हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स व्हिच वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हैज बीन कंप्लीटेड, इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो हैज बीन अपलोडेड। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसे जब आप ऐड कर रहे हो आयरन फिलिंग के अंदर, आयरन फिलिंग बोले तो कोई भी आयरन सब्सटेंस आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या रिएक्शन बनने वाली है वो आपको बताना है और ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। सेकंड बोल रहे हैं क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। अब क्या कह रहे हैं? ये क्लोरीन गैस एक तो प्रोड्यूस होगी या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। देखिए ये तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। हमें पता है हम किसी भी दो सब्सटेंस को जब आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन तो होती ही होती है, स्पेशली अगर आप मेटल और एसिड ले रहे हो और रिएक्शन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव आयरन सॉल्ट एंड वाटर। भाई सॉल्ट कहां से आ सकता है? NaCl लिया है क्या? नहीं लिया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका गलत। वाटर H2O कहां से आ जाएगा? वो हमारे पास है ही नहीं, तो थर्ड एंड फोर्थ गलत है। अब फर्स्ट और सेकंड में से हमें देखना है सही आंसर क्या होने वाला है। आपने क्या लिया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में आयरन, Fe ले लिया आयरन, HCl आपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है, यानी कि Fe किससे कनेक्ट होने वाला है बेटा? Cl से कनेक्ट होने वाला है एंड हाइड्रोजन H2 आपके पास में बनने वाला है। अब देखिए हमारे पास में क्या बना है? एक हाइड्रोजन बना है और Fe किसके साथ कनेक्ट हो गया? Cl के साथ में। ऑप्शन में कहीं हाइड्रोजन गैस दिख रही है? ये रहा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, दिस वन बी द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए तो केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में पुट करो एंड देन चेक योर ऑप्शंस। इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है और हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अच्छे से देखा है तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर मैंने उसके अंदर ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, शॉर्ट में समझा देती हूँ, लेकिन ये आपका जो है टर्म देख रखा है, आपको डेफिनेशन बता रखी है कि क्या लैंग्वेज यूज करके आपको लिखना है। अगर आपके आगे मुद्दे की बात करूं तो देखो केमिकल इक्वेशन बैलेंस, हमें क्या होता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना? केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होता है कि जितना भी आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही आपको क्या मिल जाए? प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है जी, अगर आपने रिएक्टेंट में 80 ग्राम की कोई चीज यूज करी, अगर आपने दो सब्सटेंस यूज की है और दोनों सब्सटेंस के मास को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास में 80 ग्राम अगर आता है ना, तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट के टोटल मास भी क्या होगा आपका? 80 ग्राम। क्लियर है? क्या कहता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि जितना आप रिएक्टेंट ले रहे हो उतना ही आपके पास में प्रोडक्ट आना चाहिए। क्लियर है? सेकंड क्या कह रहे हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? भाई बैलेंस इसलिए करना चाहिए क्योंकि केमिकल इक्वेशन एक रूल फॉलो करता है, एक लॉ फॉलो करता है। कौन सा लॉ फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन वर्ड आ गया भैया, ना तो आप कोई चीज बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो। तो भाई अगर ये रूल फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो मतलब टोटल रिएक्शन में ना तो आप एक्स्ट्रा मास ऐड कर सकते हो ना ही किसी सब्सटेंस के मास को आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर ये दोनों चीज आप नहीं कर सकते तो थ्रू आउट द रिएक्शन, पूरे रिएक्शन में मास क्या रहने वाला है आपका? कांस्टेंट रहने वाला है। मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो जितना रिएक्टेंट है उतना ही आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। दो क्वेश्चन पूछे हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जितना रिएक्टेंट ले रही हो उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास हमेशा क्या रहना चाहिए? आइसोलेटेड और कांस्टेंट। दोनों ही टर्म्स बिल्कुल सही हैं।
समझ आ गया बेटा? तो आज हमने किया है क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिए, यानी कि बैक टू बैक जो आपके ब्लैक प्रिंट क्वेश्चंस है वो स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें से हमने एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ किया, जहां हमने क्या समझा है कि किसी भी इक्वेशन को समझने के लिए रिएक्शन को पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखो एंड देन यू विल गेट द आंसर। सेकंड हमने क्या देखा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता है और केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना क्या होता है। ये 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर किए हैं। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के क्लैरिफिकेशन के साथ। गुड बाय।